हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम जो यूपी पेट की परीक्षा, जो यूपी और ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई जाती है, उसमें जो परीक्षा 16 अक्टूबर को हुई थी, 16 अक्टूबर, ठीक है, 2022 को, ठीक है, उसका दोनों पालियों का पेपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए थे। हालांकि 5-5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उन्हें देखेंगे कौन से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो ज्योग्राफी क्वेश्चन आए थे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 16 अक्टूबर को, प्रथम पाली में, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो जो इसमें जो आंसर होगा वो होगा थार मरुस्थल, ठीक है, थार मरुस्थल होगा, जो डेजर्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे दिन और रात के तापमान में दिन बहुत गर्म और जो रात होती है बहुत ठंडी होती है, नाइट बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में बांटा गया है। विश्व को कितने टाइम जोन में, पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन काल क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे बांटा गया है 24 टाइम जोन में, पूरे विश्व को बांटा गया है। जो इंडिया का टाइम जोन है वो कितना है, अभी पिछली कक्षा में पूछा था, वो पिछले पेपर पूछा था 15 अक्टूबर वाले में, 5.5 घंटे, ठीक है। यह आगे है किससे, जीएमटी से, ठीक है, यह 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ऐसा कौन सा है जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, उसके रहने और न रहने से जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह है रुग्णता। रुग्णता यह जो है, यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ठीक है। प्रवसन अगर होगी तो जनसंख्या परिवर्तित होगी, जन्म अगर होगा, ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तित होगी, और मृत्यु होगा तो भी जनसंख्या परिवर्तित होगी। लेकिन जो मॉर्बिडिटी है, रुग्णता है, वह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें कौन सी है, कौन सी राजधानी है लक्षद्वीप की। आइए देखते हैं। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह है कावारत्ती, कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती है, या कहीं कहीं कावारत्ती भी लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। तो जो अमेजन वर्षा वन है उन्हें पृथ्वी ग्रह के जो अर्थ है उसका फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 20%, ठीक है, ऑफ टोटल ऑक्सीजन का अकेले अमेजन के जंगल से ही निकलता है, ठीक है। तो ये थे 5 क्वेश्चन 16 अक्टूबर के प्रथम पाली के। नेक्स्ट देखते हैं कि 16 अक्टूबर को जो शाम का पेपर था द्वितीय पाली का, उसमें कौन कौन से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है यह 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का पेट का पेपर है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। द्वीप तो हैं लेकिन पड़ोसी भी हैं, ठीक है, द्वीप भी होना चाहिए, पड़ोसी भी होना चाहिए। तो कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव दोनों क्या हैं, द्वीप भी हैं और पड़ोसी भी हैं। चूँकि म्यांमार द्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कोई द्वीप नहीं है, इसमें से सेशेल्स द्वीप है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, लेकिन श्रीलंका कोई द्वीप नहीं है। तो यह जो जोड़ा है श्रीलंका और मालदीव वाला, यह सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, कौन सी ओमान की राजधानी है। तो इसमें फ्रेंड्स ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। क्या है ओमान की राजधानी, तो जो राजधानी आप याद करेंगे उसके साथ में उसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, उसको भी याद करेंगे। इससे भी क्वेश्चन, ये टॉपिक भी दिया गया है सिलेबस में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, मुद्रा को भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। आपने तो पिंक सिटी के बारे में बहुत सुना होगा कि जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन वाइट सिटी के नाम से किसे कहा जाता है। तो यह है, आंसर विल बी उदयपुर। उदयपुर को बोलते हैं क्या, सफ़ेद शहर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जो दिया हुआ है एक राजधानी नहीं है, ठीक है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो दमन है, पुडुचेरी है, कवरत्ती है और आइजोल है, ठीक है।
तो इसमें जो आइजोल है वह किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ये जो आइजोल है किसी यूटी की राजधानी आइजोल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है यह है गुरु शिखर जो है वह हाईएस्ट पीक है किसका, अरावली पर्वत श्रेणी का। यह किस राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में है। ठीक है, माउंट आबू जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन है, कहाँ पे, उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन है वह किस नाम से जानी जाती है, तो यह लूह के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है। मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा होती है ये। ठीक है, तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भी याद रखिएगा कि यह कौन सी है, तो यह पूर्वी है और 82.5 डिग्री है। ठीक है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी होती है, तो यह क्या है, पूर्वी है, ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर इसमें से कौन सा है, इसमें से कंचनजंगा है वो सबसे ऊंचा क्या है, भारतीय शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन बने थे ज्योग्राफी से। ठीक है, अभी तक जो पेट की परीक्षाएं हुई हैं टोटल, उसमें से इतने ही क्वेश्चन केवल बने थे। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो 4 पेपर आपके 2022 में जिसमें कि 20 क्वेश्चन और 2 पेपर 2021 में जिसमें कि 10 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये। और इसमें क्या है कि इसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन की जो कठिनाई है वो कितनी है, स्तर क्या है, और क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वह क्या है, कितना डीपली आंसर बना रहा है, ऑप्शन बना रहा है, और कैसे कैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो पाठ्यक्रम में दिया गया सिलेबस है, जो सिलेबस दिया हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या बाहर से। अभी तक देखा गया है कि जो भी अभी तक जो पेपर हुआ है पेट का, अभी तक जो हमने देखा, हिस्ट्री का देखा, ज्योग्राफी का देखा, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर कहीं नहीं आए हैं। ठीक है, वो पाठ्यक्रम से ही आए हैं। ठीक है, तो यह बहुत ईजी है परीक्षा पास करना। बस आप कंटिन्यू बनाए रखिए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं या सिलेबस से दूर रह जाते हैं, ठीक है, आ जा नहीं पाते हैं, ठीक है, शहरों में, तो उनके लिए यह जो सीरीज है पेट की निःशुल्क कक्षा की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और साथ ही इसमें जो पीवाईक्यू कराया जा रहा है यह एक पाथ फाइंडर की तरह काम करेगा। किसकी तरह, पाथ फाइंडर की तरह, ताकि आप किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर चलने से कितना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, आप कहाँ तक पहुँचेंगे, तो यह जो पीवाईक्यू है ना, यह पाथ फाइंडर का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आप स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, यहीं बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके आएंगे राज्य व्यवस्था की जो पीवाईक्यू है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू टू यू ऑल।